से डॉक्टर साहब आखिरकार क्या वजह रही, क्या मसला हुआ वहाँ पे कि अटेंडेंट ने डॉक्टर पर जानलेवा इल्ज़ाम है कि डॉक्टर साहब जब वो एंटर हो गए, वो जिसने वहाँ पर हमला किया उस पर, डॉक्टर साहब ने पहले उन पर थप्पड़ मार दिया। 200 पेशेंट देखे थे, अब ये एक पेशेंट था। अगर डॉक्टर साहब इस पेशेंट को भी देखते शायद ये नौबत नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़ और मैं हूँ जाहिद साठ। जिस तरह से कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में एक डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की गई और उस हमले में जो डॉक्टर साहब है वो बाल बाल बच गए, तो उस पे उसके माथे पर 8 स्टिच जो है वो लगाई गई है। आखिरकार वजह क्या रही? जो अटेंडेंट है उसने ये हमला करने की कोशिश की। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इस्ताक साहब। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आखिरकार क्या वजह रही, क्या मसला हुआ वहाँ पे कि अटेंडेंट ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला की कोशिश की? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम रोज़ देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में इनको जो तिबी अमला है और जो नीम तिबी अमला है, इनको जो है निशाना बनाया जाता है तशद्दुद का। कल भी ऐसा ही वाक़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में। डॉक्टर उमर खान जो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, वो ड्यूटी पे थे। उन्होंने अपना ओपीडी जो है 4:30 के बदले बीमारों की आसाइश को देखते हुए 5:30 तक ले गए वो अपने ओपीडी को। तभी एक वहाँ पे एक शख्स था जो आपा खो के उसने पहले डॉक्टर साहब को गाली गलौज बहुत उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके बाद जब उनका जी नहीं भरा, उन्होंने उन पे जानलेवा हमला किया। देखिए, डॉक्टर्स हमारे हैं, हॉस्पिटल्स हमारे हैं, ये कौमी असासा है। हमें ये देखना है कि कैसे हम हॉस्पिटल्स का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल जो है वो कर पाएँ। ये सारे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि लोग वैसे भी है जो ये जो हॉस्पिटल्स है, इनकी देखभाल भी उसमें हमारा हाथ बटाते हैं। लेकिन कल वाला शख्स जो है, ये ऐसे कुछ अनासिर है, शरपसंद अनासिर है, जो हालात को यरगमाल बना लेते हैं और अस्पताल के काम-काज में रखना डालते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के, जिन्होंने इसका कॉग्निजेंस ले लिया और उन जो दोनों कल्प्रिट्स थे, उनको अरेस्ट किया। लेकिन हमारी ये गुज़ारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट सिविल अथॉरिटीज़ और पुलिस अथॉरिटीज़ से कि इनके खिलाफ शदीद से शदीद कार्रवाई हो। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें, ये जो क्राइम्स हैं, ये ऐसे नहीं जाते हैं, बिकॉज़ जो सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग है, उसमें अगर कोई भी शख्स अस्पताल की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या अस्पताल के अमले को नुकसान पहुंचाता है या इनके खिलाफ तशद्दुद करता है, उसमें सेक्शन 116 और सेक्शन 117 के अंदर इनको 5 से 10 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन हो सकता है। डॉक्टर साहब एक बात है, घर वालों का इल्ज़ाम है, मैंने कल बात की फ़ोन पर, तो घर वाले कह रहे हैं कि वो 2 भाई थे और उनके साथ माँ थी। 11 बजे से 4 बजे तक वो वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो एट लास्ट जब उनका नंबर आ गया, तो उनके मुताबिक उनका इल्ज़ाम है कि डॉक्टर साहब जब वो एंटर हो गए, वो जिनने वहाँ पर हमला किया उस पर, तो डॉक्टर साहब ने पहले उन पर थप्पड़ मारी। तो उसके बाद ये मसला पेश आया। जो आपने खुद बता दिया कि 10 से 4 तक वो वेट कर रहे थे, इसका मतलब है पेशेंट्स का लोड काफ़ी सारा था। राइट। दूसरी बात है, अगर डॉक्टर साहब ने इनके साथ इनको नहीं देखा, उसके लिए भी एक निज़ाम बना हुआ है। अस्पताल में एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इनको ये शिकायत लेके मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास जाना चाहिए था या ये कंप्लेंट लेके चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेके एक डॉक्टर पे जानलेवा हमला करते हैं। तो ये सीधे दिखाता है कि इनका जो माइंडसेट है, ये समाज दुश्मन है और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो शदीद से शदीद होनी चाहिए, ताकि बाकी जो लोग हैं वैसे वो अस्पताल के काम में रखना ना डालें और अस्पताल के कामकाज को सही से चलने दें। डॉक्टर साहब ने लगभग 200 पेशेंट देखे थे, अब ये एक पेशेंट था। अगर डॉक्टर साहब इस पेशेंट को भी देखते शायद ये नौबत नहीं आती। शायद अगर मैंने आपको वही कहा, उन्होंने डॉक्टर साहब को एक ही पेशेंट को नहीं देखा, उन्होंने 4:30 के बदले 5:30 तक पेशेंट देखा। और जो इमरजेंसी में, ऐसा भी नहीं था, इमरजेंसी में डॉक्टर साहबान बैठे थे, इन्होंने इनको गाइड किया कि आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, मैं उनसे बात भी करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि 4 बज के डॉक्टर साहब अपना जो है बोरी बिस्तरा लेके चले गए थे। उन्होंने अपने ओपीडी टाइमिंग के बाद भी पेशेंट्स को अटेंड किया। ये उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। और फिर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर उनकी कोई शिकायत ही, देखिए मैं ये नहीं बता दूंगी अस्पताल में पेशेंट की कोई शिकायत नहीं होती है। हम भी देखते हैं जो ऑफिस है, वहाँ जब कोई शिकायत लेके आता है, उसका अजाला वहीं पे हो जाता है। और इन्होंने कानून को हाथ में लेके एक डॉक्टर पे जानलेवा हमला किया, जो कि एक संगीन जुर्म है। डॉक्टर साहब इसके हवा और एक सवाल है मेरा, जो स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा का, इस पे सवाल उठते हैं, आखिरकार स्टाफ पूरा क्यों नहीं होता? क्या हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते मैसेज कि हमारा स्टाफ भी कम है? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, ये पूरे कंट्री में जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है,
वो बहुत उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। वैसा ही मसला ये स्टाफ का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है। पैरामेडिकल स्टाफ भी जो अभी है वो कम है, वो ये गवर्नमेंट के साथ उठाया जा रहा है। जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब है या जो चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब है, वो टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट के साथ, लेकिन एक प्रोसेस होता है। पहले यहाँ से जो है स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको उठाया जाता है, फिर वो पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन या जो इसके अथॉरिटीज़ है उनको ये रातों रात नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ स्टाफ की कमी है, लेकिन उसका मतलब ये स्टाफ कम स्टाफ जो है तब भी ये सारे पेशेंट्स को कैटर करते हैं। हमें इसके लिए इनको शाबाशी देनी होगी। लेकिन फिर अगर इस स्टाफ को शाबाशी के बदले इन पे जानलेवा हमला किया जाएगा, उसका मतलब है ये लोग काम करने, ये अंडर प्रेशर काम करेंगे, ये अपनी ड्यूटीज अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, हमला करना ये तो गलत बात है। डॉक्टर साहब हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब की हालत इस वक्त कैसी है? डॉक्टर साहब को अच्छी खासी चोट आई है सर में, उनके सर में 8 टांके भी आ गए, तो वो अभी इस सदमे से उबर रहे हैं। और शायद इससे सारे डॉक्टर्स जो है, सारा तिब्बी अमला जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो हिम्मत हारते हैं। दो कि हमारी एक कमिटमेंट है, हमारी एक डेडिकेशन है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा अपने मरीज है उनकी देखभाल में अपना जो है खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे वाक़ात से वो भी डिमोरलाइज और उनका उनका जो मोरल है वो कम हो जाता है। चलो शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद इस्फाक साहब, जिनका यही कहना है कि अभी डॉक्टर साहब जो है उनकी जो है गहरी चोट आई है। तो फिलहाल एक नोबल प्रोफेशन है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर साहबान वो है जो हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के बाद जो जान बचाते हैं वो डॉक्टर साहबान बचाते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। पुलवामा से जाहिद साहब, द जे न्यूज़।